औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबीर मिर्ज़ा माड़ा नां है तो मैं पिंडी नहीं रहने वाला। मेरा ख्याल है गुज़श्ता 100 साल तो ज़्यादा नहीं तारीख है जिथे असीं हुण रह रहे हैं। उत्थे मेरे दादा जी आए सन ते हुण मेरा जिहड़ा पोता है वो 5वीं नस्ल है जिहड़ा चंडे चेची च भी रह रहे हैं। चंडा चेची एक मशहूर जगह है पिंडी नहीं। उस वेले इतनी आबादी नहीं होनी सी जिसले असी निक्के से ते हुण इतनी आबादी हो गई है कि असा खुद राह भुल जाने चंडे ने। चलो तुसें कि उस दौर च खड़ने हैं कि जिस वेले असा निक्के से तो बड़िया मुहब्बतां सन। महल्ले च जिस कारी च भी चले जाने से भुख लगनी सी खा लेने से कोई मना करने वाला नहीं सी। लेकिन बुजुर्गां सारे को डरने से कि महल्ले ने जितने बुजुर्ग सन वो असा सारे नहीं बुजुर्ग सन। ये नहीं कि अपने वालद को डरने से लेकिन उन्होंने बुजुर्गों को भी डरने से कि कोई गलत काम किया या शरारत की तो इन्हों को भी मार पैसी तो फिर घर आ सा तो घर वाले भी मार पैसी। बहरहाल वो एक अच्छा जमाना सी। असा जिसले अपनी होश संभाली तो चंडे ने इतनी आबादी नहीं सी। उस ग्रां ही समझा जाना सी। पुराना हुण जिहड़ा पुराना एयरपोर्ट है उसने कोल है कचहरी कोल सिविल लाइन ये आबादियां अगे चंडा एक ग्रां नहीं आबादी लगना सी। चंद 100 घर सन तुसीं कह सकते हो। तो असी स्कूल उत्थे चंडे ने प्राइमरी स्कूल होना सी। उस टिब्बा स्कूल कहने सन क्योंकि टिब्बे ते बनया सी। ते अज इस 70-80 साल गुजर गए। उस तो पहले भी वो टिब्बा स्कूल सी तो हुण भी वो टिब्बे स्कूल तो मशहूर है। किसी कुछ कहना हो तो कहने यार टिब्बा स्कूल पूछ लें। तो उस वेले वो प्राइमरी स्कूल सी ते हुण मिडल हो गया। जिसले असी दाखिल होए हैं बड़े अच्छे मास्टर सन बड़ा प्यार नाल पढ़ाने सन। मैंने एक वाकया याद आया कि मेरी ताई होने सन अल्लाह उनकी गरी के रहमत करे। तो वो मास्टर मैंने कोई चपेड़ गढ़ मारी कोई सबक याद नहीं सी। पता नहीं तख्ती नहीं लिखी सी। उसले तख्ती लिखने ना एक रवाज होना सी। तो उस तख्ती लिखने नाल वो कहने सन कि तुसा ना खुशखती ठीक हो जा सी। तो मैं नहीं लिख सकिया यार उसना दो ना चपेड़ मारी तो मैं रोना रोना घर चला गया। तो मेरी ताई कह लगे कि क्या हुई। मैं कहा ताई वो मास्टर मारिया ये नहीं दसिया कि मैं काम नहीं किया तो मार पई। उन्हें उस वे मैंने पकड़ के तो स्कूल खड़िया तो मास्टर नाल भिड़ पे। वो मास्टर ने आख्या इन्होंने बेहतरी वास्ते मारने कम नहीं करने तो इस वास्ते इन्हें की मारने पर इतना ना मारने सर डराने कि तुसा। वो फिर ताई और उसको माजरत की थी कि नहीं मैं इस ना रोना नहीं तक सकी। मेरे नाल बहुत मोहब्बत करने सन ताई और ते ताया और मेरे पुलिस सन। उस वेले हवालदार हो गए सन जिसले मैं होश संभालिया। तो चकलाला चौकी भी लगे रहे फिर सिविल लाइन लगे रहे। इतने पुलिस लाइन है साढ़े घर उत्थे चंडे नाल। तो वो अग्गा गल तुसें सुनासा अपने ताई नहीं बड़ी मज़ेदार जी गल है। जिसले रिटायर हुए तो ना गड्डी की थी एक ओपल गड्डी होनी सी गोल बत्तियां वाली 62 मॉडल की केड़ी ते वो चलाने होने सन। चंडे ने स्कूल तो जिसले फारग होए थे साढ़े नाल मरीड़ हसन है
जरा तकरीबन एक ही इलाका समझा जाना, विच एक रेलवे पुल है तो लेई ना विच कुछ हिस्सा है, वो क्रॉस करो तो अगे मरीड़ हसन आ जाना, वॉकिंग डिस्टेंस ते। तो उत्थे एक स्कूल होना सी बी स्कूल होना सी, ते वो मिडल सी, उत्थे उन्हें दाखिल करा दिता। ते वो मुहब्बत असा निक्के से हाँ, पंजवीं पास की थी, कितना कोई बच्चा बड़ा होना। ते वालदा मैं उतों लैके उस रेलवे ने पुल तक तकरीबन कोई आधा किलोमीटर में होना है फासला, वो मेरे नाल सुबह आने सन, तो वो पुल ने उत्थे ही रहने सन, तो मैं उस कहने सन कि तरामणे वाला पुल है, उस ने भी जगह बनी सी पैदल चलने नहीं पुल ने उत्ते, तो उन्हें फटे वो लाए सन स्टील या उस तू एक बच्चे ने वो फिर तकने रहने सन, जिले मैं गुजर जाना से। फिर अगे थोड़ा जा जाके स्कूल एक गली सी, तो मैं गली के कोने ते जाके बेजियां मैं करना होना से कि मैं बस हूँ चला गया सा, तो उठ उठ के जाने सन। तो फिर जिसले छुट्टी का टाइम होना सी, असी उत्थे उधरों ही आने से, तो वालदा उत्थे इंतजार करने होने सन के हूँ इन्हें नहीं छुट्टी का टाइम है, तो फिर किन के घर आने सन। जिस वेले मरीड़ स्कूल तो 8वीं चो फारग हुए हैं, तो मैं डैनिज हाई स्कूल ही दाखिल हो गया 9वीं क्लास। उत्थे क्योंकि मैंने थोड़ा जा इस तरह सुर लाना भी वो सी शौक सी, तो उत्थे एक बसमी अदब ने जो पीरियड होना सी, सारिया क्लासा आके ग्राउंड बहनिया सन, तो एक ग्राउंड ने कोने च वो लगा होना सी थड़ा जा, तो उत्थे खलो के हर स्टूडेंट जड़ा है वो अपनी अपनी जड़ा है वो कारकर्दगी करना सिया, तो मैं उसी नात पढ़ लेना सिया। तो इस तरह वो उत्थे मैं गुलकार मशहूर हो गया। वो अपनी क्लास मलक मिसरी खान साहब उसके प्रिंसीपल सन, उन्होंने बेटा सी तारक मलक, एक वो हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी सी, वो भी साढ़ा क्लास फैलो सी। मरीड़ स्कूल जिस वे रहे हैं तो उत्थे साढ़े चंद दोस्त सन, एक उत्थे भी जिसले असैम्बली होनी सी, ते जेड़े पाकिस्तान ना तराना पढ़ने न सन, वो अजकल उन्होंने इतनी तरक्की की थी झंडे च कि वो मेजर जनरल रिटायर होए जावेद साहब। हुण भी वो क्योंकि झंडे तो नहीं रहने, लेकिन झंडे की खुशी गमी चो जरूर आने। वे मरीड़ स्कूल दे पढ़े मेजर जनरल जावेद साहब, जावेद ताहिर साहब। और बड़े दोस्त सन साढ़े, कदू साहब दोस्त सन उत्थे, मास्टर साढ़े बहुत अच्छे सन। उत्थे तो ट्यूशन उस वेले तो कोई रिवाज ही नहीं सी ना, तो स्कूल जिसले छुट्टी टाइम तो बाद भी 1 घंटा सन पढ़ाते सन मास्टर सैद रसूल साहब, अल्लाह उनकी अगर याद उनसे जिंदगी देवे तो अपनी मान च रखे। इतने मुखलस लोग सन, पता नहीं वो लोग कितने चले गए। डैनिश स्कूल जिस वे मैं 10वीं क्लास गया थे, मेरे को एक ऐसा सैकलों से असी जाना होंगे से, बड़ा सैकलों का शौक सी, सीखने रहते से। फिर तो उत्थे एक बिला बिला लड़का सी, वो बड़े मस्ती करना होना सी, ते मेरे को फुरकार सी, वो उसने ज्योमेट्री च फुरकार होनी सी, उसने फुरकार ही कहना। हाँ उन्हें वो मस्ती करने उस मैं एवं डराने मारे फुरकार हसना की, उसका हाथ किया तो बिच लग गया हसना। वो मलक मिसरी खान साहब प्रिंसीपल सन,
उन्हें बुला लिता जी, किस किया जी, मैं आ गया जी। बड़े सख्त सन वो अपने ज़माने ने, सख्त इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे सन, स्कूल ने हर बच्चा उन्होंने नज़र ही होना सी। उन्हें फिर मैंने बड़ा डांटिया कि तू कि मैं क्या जी मैं जान के नहीं मारी, मैं तो डराने मेरे से किया, साथ किया तो अलग ही हूँ। खैर वो गल रफा दफा हो गई। उतों मैट्रिक जिसले पास किया थे, मैंने शौक सी कि मैं गार्डन कॉलेज दाखिल हो सा। उस वेले 69 ना जमाना सी ते गार्डन कॉलेज गए उन्होंने आके जी ठीक है फॉर्म लै जाओ, पुर करो तो दाखिल हो जाओ। शेख रशीद साहब बहुत सीनियर सन उस वेले थे, लेकिन लीडर उस वेले वो है सन। मेरा ख्याल है वो 4th ईयर या इस तरह सन, फाइनल ईयर सन, तो असी तो उस वेले 1st ईयर दाखिला लैना सी। ते कुछ दोस्त उथे मिल गए ड्रामे वाले, जोड़े उत्थे जोगली हाल ही ड्रामा स्टेज करने होने सन। उस जमाने च राजा खुर्शीद साहब होंगे सन, इतने लालकुटी च तस्वीर महल सिनेमा से उन्होंने, वो उस प्रेजिडेंट स्टूडेंट यूनियन ने। वो मैंने कहन लगे कि मैं उस वे TV जाना शुरू कर दिता सी। ये गल तुसीं मैं बाद फिर सारी स्टोरी दसा कि TV किस ना पहुंचे। तो वो कह लगे यार फंक्शन करना, जब मैं प्रेजिडेंट बन गया तो इस खुशी लफ सी तो फलान तो ये उसे फंक्शन अरेंज कर दिता। इफ्तिखार पारीक साड़ा दोस्त उन्हें से जर्मनी चले गए, नवाजिश अली बहुत अच्छा अपना, एजाज हुसैन नजरवी साहब ने बेटे, उन्हें वो भी सन गार्डन कॉलेज पढ़ने। उन्हें की किया जी, सारे असी मिल के ग्रुप बनाया, एक म्यूजिकल शो असी अरेंज किया। खैर उत्थे वो हो गया, तुहानू पता स्टूडेंट मुखालफ यूनियन भी होंगी है, वो यूनियन भी होंगी है, वो जी मुखालफ उन्हें खप पा दी, लड़ाई हो गई, बस एक वो अफरा तफरी च फंक्शन होया, हो गया अद्धे पौने घंटे ना प्रोग्राम सी। ते उतों जोगली हाल असें पता लगा कि स्टेज इत्थे तो बड़ा ये है वो है। शुरू नहीं हो मैं गल विच तुसां की फिर दसा कि TV च किस तरह पहुँचे इस तरह कि जिस वेले झंडे च इतनी आबादी तो नहीं होनी सन। तुसां की याद उसी जड़े बुजुर्ग अगर बैठे न दोस्त थे कि उस वेले ग्रामां च एक फिल्म यूनिट आना होना सी कि जड़ा स्क्रीन ला के ते फिर वो पाकिस्तान आओ पाकिस्तान की सैर कराएं, वो शहरां दी फिल्म बड़ी होंदी सी, विचों ग्रावां दे खूहां दे हलवां दे वो सारी फिल्म दसने न सन प्रोजेक्शन वास्ते। तो सरकारी महकमा होना सी, तो उत्थे सारी दुनिया कट्ठी तले बहने सन जमीना ते असां स्क्रीन ला के ते फिल्म दसने सन। उत्थों कोई जरा विच अंदर कोई जरासीम सन वो हिल गए। उन्हें कहा ये तो बड़ा जबरदस्त कम है ना। तो अस ऑलरेडी उत्थे अपने झंडे जिसले कुछ भी नहीं सी, TV शीवी तो है नहीं सी, रेडियो होंदा सी, रेडियो तो जा नहीं सकने से, छोटे से बहुत। असी फिर उत्थे अपने महल्ले ने जरा छोटा जा ग्राउंड से उसी चादर ला के ते फ्रंट ते एक सफ़ेद चादर ला के पिछे 2 बत्तियां जला देने से, क्योंकि उसने बिजली ना तस्वर ही नहीं सी। 2 बत्तियां जला के वो उच्चियां करने से तो उसने लाइट इतनी होनी सी कि जड़ा बंदा उसने अगे खलोना सी, उसने जरा साया उस चादर दे पैना सी, तो अगे निके निके बच्चे बैठे होने सन, गाना ला के तो उत्थे एक्टिंग इस तरह है बस वो उसते करने से, तो वो इतना इंजॉय करने सन। तो चल हो गया थे
69 नहीं गल है, टीवी ते आ गया सी इस्लामाबाद पिंडी 66 69 उन्होंने अनाउंस किया जी कि नए फनकारों की ज़रूरत है। हो सकता भी खबर हो पहुंच गई टीवी ते किसी ने मल्ले च एक आधी किसी को होना सी। मेरे दोस्त सन आगा खालिद जुबैर PNC बड़ी अच्छी पोस्ट तो रिटायर होए न, वो मेरे लंगोटिया भी है तो मल्लेदार भी सी। वो आना यार मिर्जा चलने ते टेस्ट है तो टेस्ट देने। वो मैं क्या सानू किस पुछना यार, उत्थे बड़ी दुनिया होनी है। अनाउंस हो गया PTV ते रोज़ अनाउंस होना सी भाई अगले हफ्ते नहीं फलानी तरीक टीवी ते आओ, नए फनकारों की ज़रूरत है और टेस्ट दो और ये करो। खैर उसने मैं गल्ला उस मैं कन्विंस कर लेता कि नहीं जाना है। अल्लाह उन्हें खुश रखे खालिद जुबैर साहब, वो मेरे नाल गए तो साढ़े चंडे तो वॉकिंग डिस्टेंस से सी चकलाला ने एक बैरका फौजी बैरका उन्होंने स्टूडियो बनाया सी, 2 बैरका उन्हें दित्तियां सन, बस इतना सारा काम सी तो स्टूडियो बन गया सी क्योंकि 6 सिटी च आ गया सी ते असी चले गए। ना कोई रोक ना कोई टोक जड़ा आ रहे हूँ तो खैर बनिया पाबंदियां तो शनाख्ती कार्ड दसो तो कोई बंदा नहीं उस तारा लगियां सन ते कैवें गेट जाओ जी असी आ गए। अगे जिसले पहुंचे हाँ तो कोई 150-200 बंदा पिंडी ने कट्ठा होया सी जड़ा ऑडिशन देने आए सी नए फनकार ते गाने ना ऑडिशन। मैं उत्तों ये सुन के मैं तो उसले थोड़ा बहुता मौसीकी च मूँह ते मारना से ना, वो मैं खालिद जुबैर साहब लैके चले गए। मैं क्या आगा जी इत्थे ते मुश्किल है तो बड़ा बड़े बंदे आए नहीं तो सानू किस पास करना तो किस एडिशन करना तो के उसी के टेस्ट देना। वो आना यार खैर है ठहर। खैर उन्होंने 5-5 दियाँ टोलियाँ बना के उन्होंने अंदर 5 बंदे बुलाने सन जिन्हों का टेस्ट होना सी स्टूडियो ने अंदर, बाकी बाहर लान बैठे न सब कुछ। असा भी 5 बंदे की टोली बनी जाके अल्लाह का नाम लैके एडिशन दे दिता। बड़े बड़े अंदर बंदे बैठे सन जोड़े ऑडिशन ने जज सन, कोई 8-10 बंदे सन, रेडियो ने डायरैक्टर तो प्रोड्यूसर म्यूजिक ने तो TV ने तो खैर दे के आ गए। मैं क्या खालिद जुबैर हम चलिए घर शाम हो गई है तो साड़ा ना नहीं आना तो बस दे दिता हूँ चलो असें अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली थी कि देना चाहिए मेरा इम्तिहान। उन्हें अगर 2 मिनट ठहर दसे नहीं थे इतने तक एक बंदा है जो एडिशन सारे 150-200 ने ख़त्म होए। उन्हें कहा जी असी 30 बंदियां ने ना जोड़े पुकार रहे हैं ये रुक जावन तो बाकी चले जावन। उन्हें कि असी गाय बगान नाल बुलाने रस उन्होंने पता सता साढ़े को है और उसने फोन भी महल्ले च एक होना सी वो नंबर लोगों दिते सन। उत्तरी बंदियां ने जिसले ना गिणिया बोलिया गया ना जिसले रुक जावन उस माड़ा भी ना सा। वो आगा साहब तो बड़ी माना ना आ गया बस यार जी ये मैं क्या यार मैं तो एक एवं 27 अंतरा ही किया सी तो उन्हें आख्या बस ठीक है तुम इंतज़ार करो ना आ गया जी। ते बाकी लोग जाना शुरू हो गए असी उत्थे बैठ के थे दूर कोई ऐसी कंटीन भी नहीं सी जिथे चाह पीए या पानी, बस पानी तो खैर उत्थे मिल जाना सी ते बाकी असी बैठे ने। मगरब हो गई, मगरब जिसले हुई तो नमाज तो बाद उन्हें एक बंदा आया उस आख्या जी जेडे 5 बंदियां ने ना किनसा वो रुकी गए और रुकी जान तो बाकी जेडे 5 बंदे उन्हें कि असी तरतीब वार बुलाने रस वो पास हैं। वो जिसले 5 बंदियां ने ना वो 5 बंदे जिन्हें पहला प्रोग्राम करना सी नए फनकार वो जिसले 5 बंदियां ने ना उन्हें बोलिया जी उसी माड़ा ना सिया तो मैं तो फिर वो रह गया ना तो कहना देखे ही ना
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਪਿਆ ਦੇ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ उसने मतलब कि गला भी ठीक सी, बच्चे से हाँ बच्चे मतलब 18-19 साल उम्र सी ते वो बस अल्लाह दी करम नवाजी हुई तो माँ बाप नी दुआवां सन ते ना आ गया जी ना क्या जी अपनी अपनी तैयारी कर लो ते परसों तुसा ना प्रोग्राम हो सी रिकॉर्डिंग नहीं होनी सी उसले सिस्टम ही नहीं सी ये लाइव प्रोग्राम हो सी मैंने अज तक याद है असी थे रिहर्सल रूम विच रिहर्सल की थी म्यूजिशियंस थे आए सन सारे असा की पता ही नहीं होना सी म्यूजिक किस तरह होना कि नहीं खैर उत्थे एक शाह साहब सन उन्होंने जरा गाइड किया नहीं बेटा माफ़ करना इस तरह करना है ए होंदा है सारा मैं जिस तरह छुट दसा वो खारज होंदा है तो फलां मैं क्या ठीक है जी खैर असी 5 बंदे एक कौसर साहब सन पिशावर दे एक गार्डन कॉलेज दे नाल जिहड़ी आबादी है उत्थे रहिंदे सन ना हुण मैं भुल गया उन्हां दा ते एक होर अमीद साहब सन या कोई सन असी 5 बंदे खैर उत्थे जाके उन्हां नाल रिहर्सल कीती दस्सिया मैं क्या जी मैं गालिब नहीं गज़ल गा सा जी याद सी मैं क्या क्या होना है बस प्रोग्राम होना कर दे सा खैर है और रिहर्सल की थी जी उन्हें आखिया जी कल आओ फिर रिहर्सल करो तो परसों प्रोग्राम लाइव हो सी 5 के 6 बजे लाइव हो सी हूँ ये असें कि जसो तकसा किथे असा तो अंदर हो सा बाहर लो मैं आगा खालिद जुबैर साहब आख्या बई तुसा जेह्ड़े इन्होंने ड्यूटी रूम जिते टीवी लगे होने सन अंदर तो होने सन ड्यूटी रूम में इधर उधर तुसा इत्थे बह के तकना ते तुसा मैन उस नज़र नाल तकना तनकीदी नज़र नाल ते तुसा फिर मैन गाइड कर सो कि केड़ा नुक्स है ते केह् नुक्स है लो जी आ गया वो दिहाड़ा जिस दिन करनी सी रिकॉर्डिंग में बयाना लाइव प्रोग्राम अगे गए तो अजहर लोधी साहब उस वे बड़ा वड्डा नां सी खबरां तो नहीं वो खबरां तो बाद पढ़ी ना वो आलम सर बड़े अच्छे सन वो प्रोग्राम वो कर रहे सन मेज़बानी कर रहे सन 3 जज बैठे सन उन्हें आख्या जी ये मुकाबला हो सी जो फर्स्ट आ सी वो फिर सारे प्रोग्राम जो फर्स्ट आ सन उन्होंने प्रोग्राम वो मैं क्या सी तो एवं इस तरह वो याद कर ली थी गज़ल बहरहाल चलो मैं आखिर खैर है जी खैर लाइव प्रोग्राम उन्हें बड़ा हौसला दिता बड़ी तसल्ली दी घबराना नहीं ये है वो है बेहतरीन हो के गाओ तुसी कुछ कोई मसला नहीं खैर जी वो प्रोग्राम होया जिस वेले तो साड़ी खुशी नहीं हूँ इंतहा नहीं असी बैठे हैं जरा भी गा रहा असी क्या यार असी भी गाना है यार टीवी ते ना आया तो बोलिया तो फिर गज़ल गा दी थी लो जी उस तो बाद उन्होंने रिजल्ट बनाया थे मैं क्या हूँ 5 बंदे जो साढ़ा 2 बच्चे बड़े अच्छे सन उस वेले क्या अच्छा गाते सन बड़े पक्के सुर और बड़ा उन्होंने रिहर्सलों साढ़े तो कुछ भी नहीं थी वो कौसर साहब फिर ये भी जिमनी की गल आ गई वो पिशावर टीवी ने बहुत अच्छे गुलकार रहे हूँ बुजुर्ग हो गए सन उस वेले भी वो काफ़ी उम्र दे सन वो कौसर साहब ने बड़ा PTV पिशावर तो बड़ा कम किया वो आए जी दूसरे नंबर ते मैं आया तीसरे नंबर ते वो मैं आखा मैं तीसरे नंबर ते आ गया मैं तो लेकिन ये अल्लाह की शान है दोस्तां दियां माँ बाप ने दुआवां सन ते कामयाबी उसने अता की थी कि मैं ना टॉप 3 जड़ा ना फर्स्ट तो नहीं आ सकिया 3rd ज़रूर आया ते बस खुशी नहीं तो आ नहीं रही लेकिन बाद निकल के सोचा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन
नाजरीन ते हाजरीन, मैं इस गल नी बड़ी खुशी है कि मैं फिर 14 अगस्त आया, ये जुलाई की गल है, तो 14 अगस्त जिसलै आया तो उन्हें बंदे जरूरत पे किस हस्ते तराने गाए जा रहे हैं, तो पिछे आवाज़ कोरस ही जिस कहने कोरस ही गाना है, तो फनकार कड़े आए नहीं लाहौर तो सलीम रज़ा साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, और मुनीर हुसैन साहब अल्लाह उन्होंने भी गरीक रहमत करे। और सारी तो खुशी नहीं दाल ने मैंने बुलाया ने कि भाई तुसी 3 बंदे और सन, तो चौथा मैं था भाई तुसी पिछे इन्होंने आवाज़ा कोरस गाना है, ये तराने जड़े 14 अगस्त ने। ओ मैं क्या यार ये तो बड़ा चांस मिल गया, उस वे चांस कितने मिलने सन। खैर मैंने एजाज़ है कि मैं सलीम रज़ा ते मुनीर हुसैन साहब मरूम नाल कोरस ही गाया है टीवी ते, वो लाइव प्रोग्राम होना सी, तक तो नहीं सके जिन्हें तकिया उन्हें भी कहा यार ठीक सी बस अच्छा है, तुसी आ ब्लैक एंड वाइट के नज़र आना सी, लेकिन वो उसी च असी गाया ते फिर तो बिल्कुल ही हौसला टुट गया ना कि ये तो बड़ा मुश्किल कम है यार, ये तो जब तक उस्ताद ना हो तो कहने नहीं कोई कामयाबी नहीं है। तो उन्होंने दिनों च अल्लाह जन्नत नसीब करे, फयाजुल हक साहब एक प्रोड्यूसर होंगे सन चिकलाले, वो हिस्टोरिकल प्ले करने सन कास्ट्यूम वाले, बहादुर शाह जफर सन 1857। वो जिसले असी ये प्रोग्राम ने फनकार करके चले गए, तो उस तो बाद मैं क्या यार ड्रामे चले जाने, ड्रामा तो आसान होना, तो उन्होंने फयाज साहब नाल ते मुलाकात नहीं हो सकनी सी कि उस वो बहुत बड़े लोग सन, उन्होंने असिस्टेंट इतने शार्प और इतने जहीन सन के उन्होंने तक जाने की जरूरत पैनी, उन्होंने कहने सन जो तुसी कर देते ओके बस ठीक है। मैं जिसले उत्थे पहुंचा तो मैं मेरे उस्ताद असफर आलम साहब नाल मुलाकात हुई, उस बहादुर शाह जफर ड्रामे च देखो बड़ा अच्छा ना सी उस करैक्टर ना, मीरा वाला करैक्टर कर रहे सन, तो वो गेटअप तो बड़े वो टोपियां ते अंगरखा पाया है ते अंगूठियां ते माला ते मैं मिले, मैं क्या सलाम अलैकुम जी, मैं ये नहीं पता सी कि ये टीवी ने लोग, लेकिन वो कर रहे सन विच कम। मैं क्या सर मेरा नाम फलाना है फलाना है, मैं ड्रामे कम करने का बड़ा शौक है। उन्होंने कहा बेटा ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, और मैं क्या मैं मुश्किल तो होनी, तुसी कह रहे हो तो होनी है मुश्किल, लेकिन मैं तो मौसीकी तो इधर आना पाया, तो वो मुश्किल है या ये मुश्किल है। आने बहरहाल चलो बेटा करते हैं, अब आपको शौक है तो। खैर उत्थे असी उन्हें गल की थी, वो असिस्टेंट जड़ा सी मेन, तो फयाजुल हक साहब ने उन्होंने कहा कि ठीक है इन्हों, उस मैं भी सी आगाज खालिद जुबैर भी सी, उसका भी शौक सी बड़ा, वो बड़ा डांस डायरेक्टर रहा पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट्स, उस उधर निकल गया सी। और असा कि कम में मिले कि वो चोगे जे पाए बादशाह ने आना है, तो असी नेज़े पकड़ के खलते हैं, एक पासे वो खलते एक पासे मैं, बस टाने तो जोड़ने, ये शॉट सी। वो बस 2-3 दफ़ा होया, बादशाह आया असी टाया, वो आवाज़ आई बाद मुलाजा होशियार, तो बस वो बांधा तो फिर असी कटाने, वो बादशाह गया, फिर अगे सीन शुरू हो जाता सी, तो असा दे विच कोई एवं शाट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। फिर बादशाह ने जिसले जाना तो फिर हटाना, इतना कम असी सरकार कोई 3 साल तक यही काम करने रहे। उसले जुमला बोलने की इजाज़त नहीं होनी सी, जब तक तुसी परफेक्ट नहीं होने से, शायद अल्लाह की मंजूर सी कि असी गफरान इम्तियाजी साहब नाल मेरी मुलाकात हो गई ना जी, तो उन्होंने मैं बड़े सख्त आदमी सन, बड़े लोग टीवी ने बड़े लोग उन्होंने को डरने भी सन,
कोई अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने मैंने बुलाया और बिठाया, कहते बेटा ये पढ़ो। खैर मैं पढ़िया छड़िया, कहते इतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन चलो अगर मेरे साथ काम करते रहो ना, उस वेले ते शौकिया होने सन ना लोग, कोई पेमेंट ना तो विच मसला ही नहीं सी। मैं कहा सर मैं करांगा, मुझे प्रोडक्शन सीखने का बड़ा शौक है। उन्हें अल्लाह की मेहरबानी ते उन्होंने मुहब्बत नाल मैं उन्होंने मैंने रख लिता नाल, प्राइवेट रख सकना सी प्रोड्यूसर। वो फिर है भी जो एग्जीक्यूटिव सीनियर प्रोड्यूसर ने ड्रामे दे। लो जी उन्होंने काम शुरू कर दिता, सारा शेड्यूल बनाना ये वे सिखाया उन्होंने मैंने कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, ये करना है, ये आउटडोर शूटिंग का अलहदा बनाना है, ये फलाना अलहदा करना है। उन्होंने को ड्रामा आ गया, ड्रामा भी सीरियल सी, सीरियल 13 किस्तां, और उसका नाम सी इंतज़ार हुसैन साहब का वो लिखिया सी, नाम देखो उसका सी कुर्बतें और फासले। बड़ा अच्छा उन्होंने टाइटल बनाया सी कि बच्चे के पैर थे निशान, वो बड़ा खूबसूरत। कुर्बतें और फासले इंतज़ार हुसैन साहब का लिखिया सी, डायरेक्टर गुफरान इम्तियाजी साहब सन। हाँ हाँ, उन्होंने कैमरामैन जिहड़े सन वो सुबा सादक साहब जो फिल्म तो आए सन, वो सन। उस वेले गार्डन कॉलेज के जुबली हाल च बड़े मशहूर सन शुजात हाशमी साहब भी ड्रामा करते होंगे सन, और रात काजमी साहब सन। अकबर सुबानी अजकल कराची होंगे, वो उन्होंने दिनों इत्थे ही पिंडी आए सन, तो वो सन। आजाद नायक साहब ने वालद यादाश्त तो इतनी नहीं रही, भुल जाने लफ्ज़। एक चंद जोड़े लोग सन इन्होंने, काफ़ी अच्छी कास्ट सी, और इन्हें सब का पहला ड्रामा सी मेरे समेत। रात काजमी साहब का भी, सहरा काजमी साहिबा का भी, अकबर सुबानी साहब का भी, शुजात हाशमी साहब का भी। लेकिन वो बड़ा अच्छा, मैंने तो ये भी खुशी सी कि मैं खाली जुमला बोलना, सर चाय ले आऊँ, वो मैं मुलाजम का रोल होंदा है, चाह रखी तो कहने ठीक है, बर्तन ले जाना ठीक है साहब। इसी चीज़ से खुश सी कि यार इतने अरसे बाद है, तो नाले सीरियल सी। फिर मैं प्रोडक्शन विच नाल रहना सी, इम्तियाजी साहब ने बड़ी मुहब्बत की थी, असफर आलम साहब भी उन्होंने असिस्टेंट सन, उन्होंने बड़ी मुहब्बत की थी। फिर चल ड्रामा चलना, वो 71 का जमाना सी, सन 1971, तो जंग छिड़ गई। इस ड्रामे के दौरान ही जंग छिड़ गई। रिहर्सल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी वो हीटर बज गए, लाइटा ऑफ करो। तो इम्तियाजी साहब इतने सख्त आदमी सन ड्रामे के हवाले नाल, एवं तो बड़ी मुहब्बत करने सन हर किसी नाल, लेकिन ड्रामे वो बाहर खंदकां खुणियां सन ने, टीवी ने उस लान जगह जगह के उठर वजन तिना बह जाओ, तो असी नस के उस बैठ जाने से। तो इम्तियाजी साहब गुफरान इम्तियाजी साहब अल्लाह उन्होंने वरीके रहमत करे, वो हूँ पिछे बैठे तो स्क्रिप्ट तो नेरे नहीं नज़र आता, उस याद सी सारे हाँ भी अपना अपना करैक्टर बोलो, रिहर्सल करते हैं। हूँ वो लोग उतों सीखे ने, रात काजमी और सहरा काजमी और कि खंदकां बह के रिहर्सल हो रही है, जब तक वो ब्लैक आउट है तो रिहर्सल हो रही है, क्योंकि जहाज आ रहे हैं तो ये हो रहा है, तो असी अपनी रिहर्सल खंदकां बैठ के कर रहे हैं, अपना अपना करैक्टर बोल रहे हैं सारे, फलाना सीन बोलो भाई फलाना सीन। क्योंकि उस वेले रिकॉर्डिंग सिंगल कैमरे नहीं तो होंदी नहीं सी ना, हुण रिवाज है हर बंदे ने सिंगल कैमरा किया है। उस वेले 3-4 बल्कि तकरीबन 4 कैमरे से रिकॉर्डिंग होंदी सी कि वो पूरा स्क्रिप्ट बोलना है,
रुकावट विच नहीं है। जब तक एक सैट ते जो सीन चल रहा है पूरा बोलना है और सब नूं याद होना चाहिए। जेड़े भी उस उत्ते सैट ते इनवाल्व हैं उन्होंने सारे एक्टरां नूं सारा जिहड़ा है ना सीन याद होना है जुबानी। कोई स्क्रिप्ट किसी के हाथ च सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि इम्तियाज़ी साहब इतने होंगे सन सख्त के रीडिंग चार दफ़ा कराई है तो चौथी रीडिंग तो स्क्रिप्ट ले लेने सन कि अब आप को याद होना चाहिए। नहीं याद तो थैंक यू वेरी मच, फिर जब कभी चांस मिला तो आपको बुलाएंगे। इस असी बड़ा खौफ खाने से, लेकिन साड़ी खुशकिस्मती है। हाय हाय अल्लाह उन्होंने वरीके रहमत करे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने साड़ी ऐसी तरबियत प्रोडक्शन के हवाले नाल कीती है कि सानू रिहर्सल बहन दे आदाब सिखाए उन्होंने कि किस अदब नाल बहना है, सीनियर तक के अदब करना है। और इस कम दे जितना भी करण दा अदब है ना उन्होंने सान सिखाया है। हुण भी जिस वेले असा कि एक उन्होंने गल दसी कि बाअदब बा मुराद और बेअदब बे मुराद, और किसी उसका नहीं करना गुरूर कि मैं बड़ा हो एक्टर बन गया तो ये नहीं नहीं नहीं। वो कहते ये उत्थों असी सीखिया सारा कि हुण भी असी इस चीज़ ने आदी हाँ। बल्कि रात एक प्रोडक्शन मैं गया तो उत्थे मैं काम कर, एक बुजुर्ग खातून सन उन्होंने कराची दे लोग, तो वो आए तो चेयर नहीं सी तो मैं उठ गया तो वो मन कहने लगी आप क्यों उठ गए हैं, आप बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग। मैं क्या नहीं नहीं ख़वातीन को जगह देनी चाहिए। तो मतलब कि असीं तो हुण आदी हो गए इस चीज़ की, साडे कोल रहन नहीं होंदा कि अपने तो बुजुर्ग और ख़वातीन दा इज्जत करनी है, उन्होंने सिखाया सन। और इस काम के जोड़े आदाब हैं ना जी, वो कहते हैं एक्टिंग सीखनी है जी। वो कहते सन एक्टिंग सीखने नाल नहीं आती यार, ये फनकार अंदर होंदा है या बाहर होंदा है बस, या नहीं होंदा बस, इसकी जोड़ दूसरी कोई राय नहीं है। तुसी जिहड़ा साडे कोल सीखना है उस्ताद की इस वास्ते जरूरत होती है कि तुहानूं इस कम दे आदाब सिखावे कि इसका के अदब है, तुसी किस तरह आना है, कित्थे बहना है, अपना सीनियर आ गए तो के करना है, खिदमत किस तरह करनी है, अपने सीनियर्स की खिदमत करो तुहानूं फल मिलेगा। बस उस तरह फिर चल सो चल हो गया शुरू। तो पता ये लगा कि जिस ड्रामा एक्टर के अंदर सुर नहीं है और लय नहीं है, एक्टर नहीं है, सब पत्ते नहीं, पूरी ये साइंस है कि तुसी जो कुछ बोल रहे हो इस भी सुरां का काम है। और तुसी जेड़ी वाक कर रहे हो, अगर तुसी ऑड वाक करोगे तो तखन वाले तो अजकल इतने बड़े जज हैं कहणगे यार इसनूं तो चलना नहीं आता, तो एक्टर बन गया। उस रिदम है, तुसी वो रिदम रखोगे तो वो उस्ताद ये कहते होंदे सन कि जिस दे अंदर सुर और रिदम नहीं है वो ड्रामे का एक्टर नहीं हो सकता। और उन्हीं में अक्सर देखा जितने ड्रामे के एक्टर बड़े 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 लोग हैं बड़ा अच्छा गाते भी हैं वो, लेकिन वो अपने अपने शोबे निकल गए। तो ये कन्फर्म हो गई गल के यार और सही कहते सन। मेरे उस्ताद असफर आलम साहब, गफरान इम्तियाजी साहब बंदे का ऑडिशन करते सन, उसको एक्टिंग नहीं कराते सन। कहते सन यार वो कोई गाना आता है गाना सुना है, अगर वो बेसुरा है तो उसनूं उत्ते ही फेल कर देंगे सन। अगर उसके अंदर कोई थोड़ा बहुता लय दा सुर दा है कोई समझ तो उसनूं ओके करते सन कि ठीक है, अगर नहीं तो उत्ते ही फेल कर देंगे, कहते ड्रामे का एक्टर ही नहीं। फिर मेरे रिहायश वाली जगह माफ़ करना, रिहायश वाली जगह झंडा चेची विच बड़े वड्डे वड्डे नां होए, सुल्तान राई तू बड़ा केड़ा नां होना है,
ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ ਉਸਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ थे जब तक उन्हें की देखने से ਅਸੀਂ छोटे से उस वेले देखने से आते यार वो सुले आते एक्स्ट्रा ही कम करने से, लेकिन वो बड़ा टिच टाच रहना और ये बस ये यार है तो बड़ी ऐसी दुनिया च रहते हैं यार, अच्छे बड़े खूबसूरत। निसार कादरी साहब एक टीवी तो पहले एक रेडियो का जमाना सी, ते वादी हुसैन एक लोक फनकार सी गाण वाला, उसका तुसी अज भी वो गाना जबान सदेआम है पठवार दे लोगों च। जिस तू वो हिट होया सी, लोग उसनू झंडे मिलन आते सन यार वादी हुसैन नू मिलना है। उसने वो जड़ा गाना गाया ना, बंदिए अल्लाह नहीं है माड़ा जिगरा ना तरसा, थोड़ी जी रह गई आ जरा हंस के तोड़ने बा, ऐसा उस वादी हुसैन ने गाया कि वो रेडियो का आर्टिस्ट मशहूर हो गया, तो झंडे लोग उस मिलने उससे आते सन। वो बड़ा मस्कीन, बड़ा आजिज़, बहुत नफीस आदमी सी। मैं मिले हैं उन्होंने, कादरी साहब मतलब बहुत मिले, निसार कादरी साहब हैं, फिर स्क्वाश वाले जहांगीर खान दे वालिद झंडे दी शान सन। जिसले ब्रिटिश ओपन जिते तो उस तो बाद वो कराची शिफ्ट है। तो जहांगीर खान तो खैर कराची की पैदाइश है, लेकिन उसकी बाई जड़ा घर है वो झंडे विच आंदा भी हुण भी। तोरसम खान मेरा लंगोटिया सी, रहमत खान जड़ा उसका कोच सी, असी इकट्ठे स्कूल टिब्बे स्कूल पढ़ने ने। तो पता नहीं क्यों इस दुनिया तो चले गए न लोग जड़ियाँ इतनियां मुहब्बतां करने सन। तो मेरे घर च मेरी वालदा दा बहुत मन अज सी। मैं जिथे शादी ब्याह मल्ले च होनी, राती बैठा रहना, घर दसना नहीं, ढूंढ रहे मार पै रही है, वो मेरी फेवर करने सुन के नहीं इस शौक जे है। मेरे वालिद साहब मैंने पता सी कि उन्होंने सुनने का बड़ा शौक है, कवाली बहुत सुनते होंगे सुन। फिर उन्हें एक दफ़ा इस तरह किया कि वो मेरे दोस्त सन, उन्होंने कहने लगे इस तुसा बिठाओ तो गवाओ तो तू मैं आ जासा ताकि इसने चाका शाका लै जाए, डरना जे मेरे को। फिर वो मतलब कि उन्हें कहा कि ठीक है यार टीवी कर रेडियो कर जिधर जा। सर्विस भी मिल गई सी, कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी च मैं भर्ती हो गया 1971 तो लैके 82-83 तक मैं उत्थे काम किया, बल्कि 84 तक। फिर बाहर चला गया क्योंकि टीवी रेडियो इतने पैसे नहीं देना सी कि घर का खर्चा चले। घर वाले उसलिए मैं कंटोनमेंट काम कर रहा, घर वाले ने शादी भी करा दी थी। फिर मैं मस्कत चला गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही, उत्थे मैं कैम्बास की जॉब मिल गई बड़ी अच्छी। ये भी उन्होंने दुआवां सन, लेकिन सारे लोग हैरान सन कि तेन किस तरह मिल गई यार, असी तो इतने सारे फेल हो के गए थे। तू कराची टेस्ट होंदा सी उत्थे कौंसल खाने मस्कत दे, ओमान मस्कत, और मैं टेस्ट दिता तो पास हो गया। मैं रोशन लाला उत्थे होंदे सन, जहांगीर ने वालिद, उन्होंने बड़ी हेल्प की थी, मैं सिखवाया उत्थे क्लब सारा कैम्बास दे, क्योंकि कैम्बास के अंडर तो जड़ा मैस होंदी है उत्थे सरकारी मैस सन सारियां, वो भी उसके अंडर होंदी, तो वो भी उसके बारे च सवाल होंदा सी। तो उत्थे मैंने उन्होंने 2 दिन 3 दिन सिखा के फलीट क्लब जी नेवी नहीं सी उत्थे उन्होंने वो जानन लसन, क्योंकि उन्होंने बड़ी कदर सी रोशन खान लाले नहीं। जो उन्होंने उसने कहा यार ये अपना बच्चा है, वो मेरे वालिद नूं चाचा कहते सन, हालांकि वो भी मतलब इतने छोटे नहीं सन, इतने बड़े नहीं सन, लेकिन वो चाचा कहने चाचा बस हो जासी तुसी ठीक है जाओ। वो उत्थों ही मैं मस्कत उत्थे ही होया, टेस्ट पास तो टिकट बनया, तो उत्थों ही मैं फ्लाई कर गया, घर वापस आने की दिती नहीं उन्होंने। वो फिर मैं थोड़े जे सौखे हो गया।
मस्कत में रहा कोई 5 साल, लेकिन इस ड्रामे ने मैं उत्थों भी पढ़िया 5 साल 5 महीने बाद महीने की छुट्टी होंदी सी, साल ही 2 छुट्टियां होंदियां सन, 2 महीने की छुट्टी, टिकट भी देंदे सन सब कुछ। लेकिन उत्थे मैं आके वो पूरा महीना जरा टीवी च गुजार देना से, इधर उधर कोई ड्रामा कर लेता, कोई ये कर लेता। वो चल सो चल हो गया। फिर एक ब्रिटिश गोरा सी कोई इंचार्ज सी कैंप का, हालांकि उसका कोई अमल दखल नहीं सी, लेकिन एवं उस मेरी मुँह मारी हो गई। वो मैस मेरे अंडर सी सारी, मैं उन्होंने बुलाई करने सारे पाकिस्तानी सन, बांग्लादेशी कुक वेटर ये वो सारे बड़ी मोहब्बत करने सन। उन्होंने मैं मेरे को 24 घंटे तो गड्डी होनी सी, जिस जिले इसने छुट्टी वास्ते जा रहे उस वास्ते मैं चला जाना से, उसने बाजार शॉपिंग करा, ये करा, उसने ओवर टाइम दिलवा देना से। तो चलो यार इन्हों दे तो बड़ा प्यार करने से। जिसले मेरे गोरे ना खुंदो गई, मैं कहा जी मैं अंदा नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, हर साल होता सी। वो सारे हैरान रह गए कि ये पे के कहना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, वो सारे मन समझ में आ गया इसमें क्यों क्या किया, आई विल फायर यू। मैं क्या कौन होंगे यार, वो तो अल्लाह बैठा है मेरे, बस जब तक रिस्क है तो मैं तो करूँगा। खैर वो आखिरी साल सी, बस मैं आ गया 89 आया वापस। 89 फिर आ गए बस इतने। बड़ा उन्होंने दोस्त मेरे मसूद राना साहब, अल्लाह उन्होंने करी के रहमत करे, मैं उन्होंने को उत्थे का कंटोनमेंट का काम सारा उन्होंने को सीखा। वो मैंने कहना लगा वापस आ जा, करा देने, तू दरखास्त लिखना। वो पिछली भी सर्विस जी 12-13 साल नहीं हो जाती। वो मैं गया जी हूँ छोड़ो परे के है। मैं हूँ इसा जरा उस वे बड़ा कम होना सी साढ़े पिंड इस्लामाबाद तो बहुत कम होता सी, टीवी ते टाइम ही नहीं होता सी। मैं क्या मैं फुल टाइम जॉब कर सकें और टीवी फिर तुहाडे सामने ही गेस्ट हाउस, अंगार वादी और आगोश सारे लोगों ने काम किया। ते गल तू मैं स्टार्ट आई सी कि वालद साहब कहने लगे मेरे दोस्तों के इसा बाजा मंगाओ ना ढोलकी ते इसा हो गाना गा यार, तेरा गाना सुनना। तो मैं गाना शुरू कर देता तो तू उन्होंने तय सी वो आ गए तो मैं एकदम घबरा गया। मैं क्या आने नहीं पुत्र गा बस ठीक है, सोहना गाना चल ठीक है। तो मैंने हौसला मिल गया। फिर ये चल सो चल ड्रामा चलना गया। फिर 2001 छोटे मोटे काफ़ी सारे विच उसके जरा पीरियड एक आया, पटवारी ड्रामा इतने होने नहीं देने सन, क्योंकि जिक्र करना ज़रूरी है कि पटवारी किस तरह ड्रामा स्क्रीन ते आया। ये गल भी 80s की है। उस वे अख्तर इमाम रिजवी साहब अल्लाह उन्होंने गरी के रहमत करे, बड़े बड़े आदमी सन। पटवार वास्ते उसने जितनी जंग लड़ी है वो मेरा नहीं ख्याल कोई और बंदा बहुत जंग लड़ी है उत्ते तक, क्योंकि वो रेडियो सीनियर प्रोड्यूसर भी सन, फिर PM भी बने, फिर डायरेक्टर भी बने, फिर कंट्रोलर भी बने। लेकिन उस जमाने रावल रवेल प्रोग्राम तो उन्होंने बड़ा बड़ा नाम होया सी। तो आने से यार टीवी क्यों नहीं चलना, टीवी वाले आखन भाई नहीं जिस तरह सिंध ना ड्रामा होना है, बलोचिस्तान टीवी ते बलोची ड्रामा होना है, खैबर पख्तूनख्वा जड़ा पश्तून ड्रामा है, तो इतने सूबा पंजाब है पंजाबी ड्रामा होंदा है, लाहौर ड्रामा करता है, तुसी किहड़ी पटवारी। लेकिन उन्होंने कन्विंस आखिर करके अख्तर इमाम रिजवी साहब ने
फिर बड़ा लिखिया ड्रामा उच्चे बूहे बड़े सारे आर्टिस्ट ने उस उत्तों शुरुआत हुई। फिर चल सो चल पटवारी दे बड़े ड्रामे सीरियल कीते न, बड़े सिंगल ड्रामे कीते न। गज़नफ़र बुखारी साहब होंदे सन, ज़्यादातर उन्होंने ड्रामे कीते न, असफर आलम साहब ने कीते न। ते अख्तर इमाम साहब दे सारे सिर आ जाता है अज भी कि अगर वो उस वेले ना कर दे, क्योंकि मन ही नहीं रहे सन कि बस ठीक है ना जी तुसी पंजाबी करो जितना मर्जी। उन्होंने कहा नहीं पटवारी कर सा। तो अज असी इतने तुहाडे सामने ना बैठे हुई यार, कोई कौन पूछे यार जी। लेकिन वो टीवी एक ऐसा मीडिया सी कि उस वेले BTV ही होंदा सी, और कोई चैनल ही नहीं होंदा सी ते देखा जांदा सी उस वेले। वो पटवारी फिर वो क्योंकि पटवार का बड़ा व्यूअरशिप सी, बड़ी दुनिया है पटवार दी, बाहर बड़ी दुनिया, बड़े उस तरह। फिर चल सो चल हो गया। वो फिर अख्तर इमाम साहब इस दुनिया तो रुखसत हो गए। तो उन्होंने एक गल अज भी मैंने याद है, उन्होंने एक शेर है, कहते सन के अख्तर अख्तर कंधा चुप चपीतियां अख्तर, कंधा चुप चपीतियां अख्तर, पी गईयां परनाले। ये परनाले पीने पैंदे तां बंदा सरवाइव करता है। अज तक गल याद है अख्तर इमाम साहब ने। हाँ हाँ एक अजीब मैं उन्होंने बहुत बैठक की थी। मैं आज अगर पटवारी या रेडियो के आर्टिस्ट के हवाले नाल अगर पहचान है मेरी तो सिर्फ अख्तर इमाम रिजवी है। मैं मलक तारक साहब नाल जाना होना से वो प्रोग्राम करने सुन वसने रैन ग्रां और जमूर निवास इस किस्म के मैंने भी शौक से मैं चला जाना सी। तो एक दिन इस तरह बैठे चाह पे पिए तो अख्तर इमाम साहब कहते यारा तारक मलक ये मिर्जा ताड़े नाल हसना लगना ये भी कोई फनकार ही हो सी यार अंदरों, लेकिन उन्हें नज़र सी ये तो एक गल इस तरह फेर के बनाई, लगना है भी कोई फनकार हो सी। उठो जी मिर्जा जी तुसां ऑडिशन करी, क्योंकि रेडियो ते टेस्ट देने तो बगैर तुसी कम नहीं कर सकने। हुण भी ऑडिशन होंदा है, टेस्ट होना है, आवाज़ तुसां चेक होनी है माइक ते ये वो सारा। फिर उस तो बाद जड़ा है और तुसी रजिस्टर आ जाने हो तो फिर तो तुसी काम कर सकते, अदरवाइज बगैर ऑडिशन तो काम नहीं कर सकते। यारा मतलब इस मिर्जा ना ऑडिशन करिए। मैं मुझे कमला मैं क्या तो बड़े सख्त लोग सुनो अपनी फील्ड ने, बड़े सख्त लोग सन। वो बर्दाश्त नहीं होना सी उन्हें कि कोई गलत टोन बोल जाए, कोई गलत जुमला बोल जाए। ओ हो वो मलक तारक साहब अल्लाह जिन्होंने नसीब करे दोवां की। हाय हाय वो आने मेरा खैर खैर उन्हें एक स्क्रिप्ट मैंने दिता कि ये जरा सीन है बोलना है अंदर माइक थे। चलो जो भी शीशा लगा इधर अख्तर इमाम थे, अख्तर इमाम रिजवी साहब थे, तारक मलक साहब बैठे। मैं अंदर खलता है माइक अगे, उन्हें इशारा किया बोलना। मेरी जितनी समझ सी या जो कुछ मैंने वो पढ़ के समझ आया सी मैं वो बोल देता। अख्तर इमाम साहब आए न, रिकॉर्ड होंदा है फिर सुनाना पैंदा डायरैक्टर साहब नूं, स्टेशन डायरैक्टर। हाँ नहीं ठीक है तुसां ठीक हो सकते हो। फिर उन्होंने मैंने जड़ियाँ टिप्पां दित्तियां कि रेडियो के स्क्रिप्ट नूं किस तरह बोलना है। ये अख्तर इमाम साहब मैंने दसिया, अल्लाह उन्होंने गरी के रहमत करे, रेडियो के उस्ताद। उन्होंने दसिया कि तुसी माइक ते बोल रहे हो, स्क्रिप्ट तुसी पढ़ना नहीं है, बोलना है। पढ़ना और तरीका है, बोलना और तरीका है। तुसी बोलना है और फिर उन्हें ट्रेसिस पाउसिस जड़े दसे कि किस तरह लाने ते के करना है, किस के निशान लाना है, तो तुसी लम्मी गल करनी है।
कि छोटा निशान लाना है तो उत्थे उसकी अंडरलाइन करना है तो वो किस तरह बोलना है, सारी उन्होंने अच्छे लोग सन। वो लोग चले गए मोहब्बत वाले जेड़े बेलोस सन। बस हुण इस ड्रामे ने और माँ बाप की दुआवां नाल, दोस्तां दी दुआवां नाल, बुजुर्गां दी दुआवां नाल ये ड्रामा सानू इंग्लैंड भी लैके गया। हावरी प्रोडक्शन नाल पहली दफ़ा जिसले 2002 च असी गए हैं। बड़ा 2002 इतनी उम्र भी नहीं सी, यंग ही सी उसले, तो वीज़ा कितने मिलना सी जी। लोग तो तरसने सुन इंग्लैंड ने वीज़े वास्ते, ते असा ना इस टीवी ते इस ड्रामे की मुहब्बत ने वीज़े साढ़े लग गए। उस पहले प्रोग्राम ही अय्याज नायक साहब हीरो सन ते मारिया वास्ती हीरोइन सी। असी तो छोटे मोटे स्पोर्टिंग करैक्टर करने वाले, लेकिन उसी तरह मेजर स्पोर्ट करैक्टर सी। सजाद किश्वर साहब सन, अपना सईद अनवर साहब सन, और दोस्त जड़े सन। मेरी वालदा कहने लगे पुत्र इंग्लैंड जलसे थे। मैं कह तुहाड़ियां दुआवां ते मुहब्बतां मैं किस काबल से, मैं उन्होंने सारे बहुत मिस करना। मैं लंदन से तो मैं डेली सुबह उठ के फ़ोन करना से वालदा की, तो उन्होंने को दुआ, मैं क्या मेरे से दुआ करो ना, अल्लाह पाक हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़। मैं दुआ नहीं, मैं दुआ करनी है ना, तो क्यों घबराना है। दो 2005 फिर गए असी, 3 भी गए, 4 भी गए, तो 5 भी गए उन्होंने दुआवां दे सदके। और खावरी प्रोडक्शन ने ऐसे ऐसे काम उन्होंने कीते, उन्होंने बहुत मुहब्बतां सन। तो सानू याद करने लगे नहीं यार। फिर अच्छी कास्ट भी अपना फारूक अब्बास साहब आगे डायरेक्टर की पोस्ट थे, और जरा कहने 4 चंद लग गए। खावरी प्रोडक्शन बहुत अच्छे काम किए। तो मैं उत्थे ही सिया, ते वाला ने चंगा भला छोड़ के गया से बस। तो उत्थे मैंने इतला मिली कि मेरी वालदा फौत हो गए। मैं बड़ी कोशिश की थी टिकट मिल जाए, तो मैं उन्होंने आखिरी दीदार कर लवा ना, लेकिन टिकट नहीं मिले। फिर मैं 5-6 दिन बाद पहुंचिया उन्होंने कब्र थी, उन्होंने मुलाकात हुई। अज भी मैं महसूस करना वा कि मैं जिसले काम किसी जगह कर रहे होना ना, किसी ड्रामे या किसी, एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने बावजूद होके काम करिए। तो अपनी मां के हाथ में अपने कंडे ते महसूस करना कि वो कहती घबराना, मैं तेरे नाल हाँ, पीछे खड़ी है, तू बोल। ते उन्होंने दुआओं तो महरूम हो गया ना। वालिद साहब 2000 उन्होंने डेथ हो गई सी। मेरे बहुत प्यार करना उन्होंने शुरू कर दिता सी। प्यार तो करने सुन शुरू जिले इस कम ने हवाले नाल उन्होंने देखा कि यार ऐसा लोग पछाड़ने बड़ी इज्जत करने। मैंने लोग मिले, तुसा पुत्र है जी, ड्रामे तकिया जी, ये वो। तो
महसूस करने सन कि खुशी है यार, चलो किसी बुरे काम में नहीं पिया। नहीं, हर इलाके अच्छे बुरे तो लोग होने ना, तो उन्होंने दुआओं तू महरूम हो गया। अल्लाह ताला उन्हें की गरीब की रहमत करे, उन्होंने सदके बड़ा कुछ मिल रहा है, उन्हें भी मिल रहे। लेकिन जिस वेले भी काम तू जाने से कार नौकरी करने से या ड्रामे ने काम तू फारग होकर कार जाने से वाला इंतजार ही बैठे होने से ते रोटी आदि पुत्र रोटी मैं क्या खा दी जी, जेड़े मैं तां ही जाग नहीं रही तू आवे तो फिर मैं कूड़ी लावा। उस वेले इतना डर नहीं होना सी, इतने वो खौफ नहीं सी जो हुण खौफ पै गया लोगों के ज़हन च। हालात भी ये जे बड़ी लोग तां ही केयर करते हर चीज़ की, बच्चियां की केयर इधर उधर। असा की तो कोई असी ते बड़ी शहजादे वाली जिंदगी गुजारी फिर अपने वालदैन ने, हर चीज़ उन्होंने सान दी, कमी नहीं होने दी किसी चीज़ की भी। उस नामसाद हालात भी उन्होंने घर बना के दिते। असी तो हुण एक किचन नहीं बना सकने, किचन के अंदर चीज़ां नहीं पूरियां कर सकने, तो बनाना तो बड़े दूर की गल है। उन्होंने अपना पेट कट के साढ़े वास्ते एक काम किया, तो सानू इस सबक दे गए कि तुसी भी इंज ही करना है अपनी औलाद नाल, ताकि जिस वेले भी तुहाडी औलाद का नाम है कि फलाने ना बेटा वो यार तेरे इसका दादा फलाना सी ना जी, तो अच्छी जिंदगी गुजारना, किसी नाल भी कोई ज्यादती या कुछ ना करना, क्योंकि अल्लाह भी खुश होता है अपने बंदे की खिदमत करो और उन्होंने तकलीफों साथ दो, उन्होंने दुख दर्द शामिल हो जाओ। यही उन्होंने सबक सी, उन्होंने साढ़े वालदैन ने भी सदन किया। साड़ी 100 साल तो ज़्यादा थे रह रहे हैं। मेरे वालद, मेरे भाई, मैं, मेरे दादा दादी, किसी बंदे नाल भी उन्होंने रंजिश कोई नहीं है। मेरी भी हूँ किसी नाल रंजिश कोई भी नहीं है चंडे च कि मेरे नाल कोई कहे कि नहीं, मेरी किसी नाल कोई रंजिश नहीं। मैं हर हफ्ते सोशल वर्कर होना चाहिए ना, हर किसी के काम आना चाहिए ना, ताकि तुहाडे नाल भी कोई काम आएगा ना किसी वेले। इसते साढ़े महल्ले च हुण यही सारे दोस्त जितने भी या साढ़े जिहड़े दोस्त हैं उन्हां नाल भी असी कोशिश करने कि यार उन्हां दी दुख दर्द शामिल हो जाइए, उन्हें खुशी शामिल हो जाइए। यही जिंदगी है मेरा ख्याल है। तो जिंदगी का एक हिस्सा इस फील्ड नूं दे दिता, हुण भी कर रहे हैं काम। लेकिन जो वो लोग सन जेड़े उन्होंने जो काम, हुण भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करने सन, बहुत प्यार करने सन, सिखाते भी सन। कौन किसी को सिखाता है? अजकल तो कोई किसी को कुछ नहीं दसदा, भाई अपना अपना काम भाई करो तो जाओ। कोई किसी को कुछ नहीं दसदा कि के करना है, के नहीं, के अदब, क्या प्यार मोहब्बत के करना है, अदब के करना है। खवातीन हो तो के अदब करना है थोड़ा। ड्रामे च अगर खवातीन भी काम कर रही हैं तो उन्होंने के अदब करना है। और
सीनियर्स का के अदब करना है। और नीयत का बड़ा ठीक होना चाहिए ना बंदा। मैंने वो वाकया एक याद आ गया, एक दोस्त आए सन लंदन तो इतने ड्रामा करने वास्ते, तो फोर्स मैरिज थे ड्रामा सी BBC चैनल 4 वास्ते, अदनान साहब वो इतना नीयत दा साफ सी बंदा कि वो सानू पता उसे लगा जिसले एक गल जी मैं तुहानू सुनान लगा ये वही थे। इतना प्रोटोकॉल कवि साहब सुन, अल्लाह उन्होंने जिंदगी अता करे और सेहत अता करे, वो सन नुमान इजाज साहब सन, आशम भट्ट साहब सन, गजाला भट्ट सन, लाहौर दी खवातीन आर्टिस्ट सन। और उसी डडियाल तो अगे एक इलाका है उत्थे शूट कर रहे थे, उन्होंने घर एक लिता सी, उत्थे सारे रहंदे सन, सारे उत्थे एक घर च रहंदे सन, डबल स्टोरी घर सी, उत्थे ही उन्हें किचन सारा कुछ रखिया सी। और हर बंदे नू उस प्रॉपर किसी की रिस्पैक्ट उसने एक प्रति बराबर, अगर वो छोटा भी रोल कर रहा तो उसकी भी इज्जत उसने फर्क नहीं आन दिता। वो शूटिंग आउटडोर कर रहे थे, वो अदनान साहब कह लगे कि इन्हों के तकलीफ नहीं देनी, मैं गड्डी चला के लै आवागा तो शॉट तुसी बना लो। उन्हें कहा ठीक है यार गड्डी पासिंग ही लैनी है। वो रस्ता बड़ा जरा जा खराब सी, लो जी असं कैमरा उसने लगाया, कैमरा मैन ने, असी भी खड़े हो गए नाल के देख रहे कैसे चला रहे हो, पता नहीं की होया आ रहे सन इस तरह सन उस जगह ते मोड़, और नाल खाई सी कोई 100 फुट, गड्डी स्लिप हुई। बकायदा फुटेज हुण भी मौजूद हो सी जिस कैमरे मैन को हुई, लाहौर के कैमरा मैन सन कोई, उस फ्रेम लॉन्ग शॉट जो गड्डी स्लिप हुई और इस तरह गई है खाई विच, इस तरह लगी है। फिर हूँ वो फाइनेंसर और डायरैक्टर कल्ला ही बैठा है सी, इस तरह गई, इस तरह लगी, फिर इस तरह लगी, फिर छत लगी, फिर दरम्यान ही तकरीबन कोई 50 फुट थले गई है तो एक वड्डे जो पत्थर इस तरह जड़ा ना उसके टायर इस तरह अगे पिछे फस गए तो सारे के धुएं निकल गए इनके, यार है क्या होया, नसो नस कैमरा बंद हो गया, नसे हैं जी उधरों ग्रामां के लोग आ गए, उन्हें वो शूटिंग तक रहे सन। उन्हें आख्या वो बड़ा हादसा हो गया। असी जिसले उत्थे पहुंचे हाँ तक रहे हूँ थले, कोई बंदे थले जा रहे हैं, कोई उत्ते जा रहे हैं, कोई सामने तो आ रहे हैं, तो वो बंदा दरवाज़ा खोल के गड्डी का, अदनान साहब, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, आई एम ओके, मुझे कुछ भी नहीं, कुछ चिरीठ भी नहीं आई बापा, चिरीठ जिसा कहने ना ये भी उन्होंने नहीं सी आने, यार मैं बेल्ट बदी सी तो जरा जा मेरा स्टेरिंग ना लसना सीना लगा देते एवं जरा जा दर्द है, तो उठ के आपू लैके गड्डी चू तो ऊपर चढ़ के आए, पूरी चढ़ाई ते मैं उस घर आके मैं क्या यार तेरे ते तो बड़ा अल्लाह का करम है, खैर सदका शदका उत्थे दिता, तो मैं उन्होंने दुध गर्म करके भी जल्दी पा के मैं गया पीओ सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाए। और वो बंदा बिल्कुल सरवाइव, नीयत अच्छा सी, वो प्यार करने वाला सी, उसकी नीयत खलल नहीं सी। जेड़े बदनीयत होए सन वो अपने अंजाम आ पहुँच गए, वो ड्रामा इस तरह डब्बियां च बंद वो लै गया कैसटा। तो ये गल है कि नीयत साफ होना बड़ा ज़रूरी है। सर अल्लाह तां ही करम नवाजी करता है, अल्लाह पाक तां ही तुहानू पहचान भी देंदा है तो आजी भी देंदा है। अल्लाह कोलों आजी मंगने असीं हर वेले, या अल्लाह आजिज़ रखी किसी अगे, किसी का दिल दुखाने की जरूरत ना अता फरमाई। बस असा जिस वेले यूके गए हैं, फारूक साहब नाल डायरैक्टर थे, खावरी प्रोडक्शन है, सजाद किश्वर साहब
उसले टीम आई सी, लेकिन इन्हों का जोड़ा ना मारिया वास्ती और ना कम तो याद नाइक होर का कम मुक गया सी। तो फिर उत्थे इन्होंने एक ड्रामा बड़ी फारूक साहब की कमाल की गल है कि उन्होंने पहला पटवारी ड्रामा फारूक साहब ने किया है लंडन जिसकी शूटिंग हुई है, उसका नाम सी बर्फ बनेरे, उसके राइटर अरशद चाल साहब सन। बहुत अच्छी कहानी सी, बहुत खूबसूरत कहानी, जिसी जैसी कहानी ऐसी सी कि मेरा रोना ही नहीं मुकना सी उसी च, मैं रो रो के मैं आना सी कि यार, और सच्ची कहानी सी ने। वो फारूक साहब जिसले पहली दफ़ा गए ना किधरे लंडन, तो वो बंदा इन्हें कि मिल गया पटवारी बोलना सुन, तो आ गया तुम पटवारी हो? हाँ जी। बस उसने अथरू ही ना रुकन आखन बड़े इतने अरसे बाद पटवारी जुबान सुनी। वो फिर फारूक साहब ने बड़ा प्यार किया, उसने अपनी लिए कहानी सुनाई। वो एक पूरा सीरियल सी। वो फिर फारूक साहब ने अद्धा उत्थे शूट किया, फटोफट वो चाल साहब ने फोन किया ने कि लिख के भेजो, जेड़े लंडन ने पोर्शन लिख के भेजो। ने वो आ गया तो लंडन की शूटिंग असी कर ली थे। उस बंदे ने बच्चे जिस तरह भी लंडन ही होना, बच्चे हो जाने फ्रंट हो जाने, माँ बाप की गल नहीं मनने, बेटी भी नहीं मननी, पुत्र कटारा हो जा रहा है तो फलान शहीद अनवर साहब ने रोल किया सी। तो अद्धा उत्थे करके फिर अद्धा इत्थे असी मांगे ग्राहन फारूक साहब ने सिस्टर होने थे, उन्होंने घर बहुत बड़ी दफ़ा असा उसा सैकंड स्टूडियो कहने हैं, फिल्म स्टूडियो, क्योंकि उत्थे बहुत कम होया, पटवारी ना बहुत कम होया। ठीक है, असी पामल ड्रामा किया सी, पहला ड्रामा उत्थे शूट होया ना, उस तो बाद फिर वो लैन लग गई कि उत्थे कर, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है, इतना खूबसूरत, फिर उन्होंने मोहब्बत इतनी है कि इस तरह जिस तरह कार ही बैठे काम कर रहे असी। तो फारूक साहब ही जी कमाल है कि वो ये पता लगता है कि असें पिकनिक ते आए हैं यार, तो कैमरा लाया है ने चलो एक ड्रामा कर लेने। तो मैं जिक्र कर रहा से मांगे ना मांगे उत्थे गए हैं, तो फारूक साहब ने सिस्टर ने भी घर है इतने उन्होंने ससुराल पे कहना उन्होंने घर, उन्होंने जोड़े मियाँ सन वो बड़े कमाल दे। फिर जोड़े उन्होंने सुसर सन वो उस इलाके के नंबरदार भी सन, आजी साहब, आजी ताज साहब, इतने खुश मजाज आदमी कि मैं नहीं देखा कि उन्होंने घर असी खप पाई। रिकॉर्डिंग का रोला तो बड़ा ही होंगे ना, इतने सारे बंदे होंगे, लेकिन मैं उन्हें नहीं देखा किधरे उस दिन उन्हें चेहरे से कोई एक्सप्रेशन आया हो गुस्से वाला। हसने रहने सुना ले यार, तुम बड़ा जबरदस्त काम करने यार, हसने रहने सुन। वो आया तो आओ जी मिर्जा जी बहुत अंडे उबाले और सर ठंड भी सी थोड़ी, क्योंकि मरी ने रस्ते च है ना। तो बड़ा उसे मज़ा आया काम करके। वो आजी साहब, आजी ताज साहब ने फिर उन्होंने वो एक गल ऐसी की थी कि फारूक साहब कह लगे यार उसले अंगारवादी जो मशहूर होया सी ना कैप्टन नवलखा जरा बहुत जालम होना थे, नहीं यार फारूक, आजी ताज साहब कह लगे फारूक यार उस कैप्टन उस नवलखे नाल तो मिला यार, वो सलीम ख्वाजा नाम भी किधरों पता कर लेता ने, उस नाल मिला यार, उस आगे मिला देने आने वाला सी। होया कि दूए दिन असी जिले आना सी तो सलीम ख्वाजा अचानक टीवी आ गया कि आना मैं आया यार लोरेंस, मैं मिल जावांगे। उस आगे बस गड्डी च बह, फारूक साहब आ गए गड्डी च बह, तेन एक बंदे नाल मिलाना है। असी ठीको ठीक मांगे पहुंचे तो हाजी साहब अगे आ गया जी तुसा कल आख्या सी ना, ए लो ए ने नवलखा। ओ फल्ला उन्होंने खुशी जी देखने वाली सी ना, वो मैं लफ्ज़ों बयान ही नहीं कर सकता। उन्होंने तो पता नहीं कि खजाना मिल गया। वो इतना खुश हुए ना यार, मैं देखो उन्होंने दिल की नीयत की गल होनी ना।
दिलों गल निकली सी कि यार फारूक साहब उस मिलाओ जी उस नलखे मैं मूँह पसंद करना मूँह जबरदस्त एक्टिंग की अंगारवादी तो उन्होंने मिल के उन्होंने वो खुशी सी। फिर हाजी ताज साहब ने बेटे हाजी अल्ताफ साहब सुभान अल्लाह ऐसा वो ना जे भी बंदा नहीं वो बिल्कुल कॉपी सुना हाजी ताज साहब नहीं हाजी अल्ताफ साहब इतनी मोहब्बत करना कि यार मैं आना हाजी से और 5 मिनट वो चाह पीसो वो मैं कहा हूँ जे पीती जी वो फिर पियो जी। इस किस्म ने मतलब मोहब्बत वाले लोग अल्लाह उन्होंने बच्चियां की जिंदगी देवे वो भी इस तरह लगू हाजी अल्ताफ साहब ने बेटे जुनेद है और जी साड़ी भैन है भैन भी कह सकते हैं बेटी भी कह सकते हैं मेरी भतीजियां दी क्लास फैलो इतना मोहब्बत इतना प्यार करते हैं कि मैं दस नहीं सकना। उन्होंने इंज लगना इन्होंने ईद है अज चले जाने जिले ड्रामे वाले थे हालांकि कई जगह से जाने तो शुक्र करने गए हुए रहे तो ये फर्क है ना ये मोहब्बत और खलूस ना एक फ़र्क है जड़ा हर आदमी की अता नहीं अल्लाह करता उन्होंने अता करता जोड़े होने जिन्होंने दिल वड्डे होने जिन्होंने मोहब्बत लोगों ने जानिया बिखर जानिया। तो मैं तुसां नाल जिक्र कर रहा था ना एक अपना यादाश्त जी बड़ी अच्छी गल मैंने याद आ गई तो मैं मुड़ गया वापस इधर। मेरी जो मेरी 2 ही सिस्टर एक भाभी सन वड्डे पाई जाती थे वो आखन मैं क्योंकि सब तो निका वा तो उन्हें आख्या बस हूँ इसकी नौकरी लग गई है हूँ इस वेले नौकरी के नौकरी होनी सी इन्हें ब्याह कराने हूँ जिते जावन जी देखन नहीं ये कार फलानी जगह वाला मेरी इतना कमन जी गए इसका ब्याह करने एक गल बड़ी इसकी पंच लाइन तो बड़ा मजा करेगी। वो काफ़ी अरसा जाने रे इधर जावन जड़ा भी कहो तो चले जाओ नहीं जी उन्होंने पसंद वो फैमिली वो नहीं वो बड़े दूर वो बड़ी फैमिली है दूर फलाना है ढमकाना है। एक दिन मेरे वालदा तंग आ गए क्या ने वो बुलाया ना जरा शबीर हाँ मैं क्या जी बेजी इधर बह 1 मिनट ये तो फिर के आ गई हर पासे इन्हें की कोई पसंद ही नहीं आनी तू टीवी ने ड्रामे च कम करना है उत्थे कोई ऐसी कुड़ी नहीं जिसकी तू पसंद करना है तो उसने घर चले चलिए और मैं क्या खुदा ला ने खुदा ला उन्हें इतने सादे सन मेरे वालदा कि उन्हें की सिर्फ मरीड चौक ना स्टाफ याद सी जितू बह के वो असें कि साने नानी ने घर खड़ने उन्होंने फैजाबाद कोल मोड़ा इतने सादे सन उन्हें मतलब कि मेरी होश मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें राजा बाजार भी तकिया हो सिर्फ मरी रोड मरीड चौक ना स्टाफ याद सी उतों से पैदल लैनो लैन घर आने से उत्थों ही जाने से तो नानी ने घर छुट्टियां ले स्कूलों की छुट्टियां उत्थे जाने होने से इस सादगी च इतना प्यार सी मोहब्बत सी खलूस सी बस। फिर वो शादी हो गई 77 शादी हुई 78 77 पहली बेटी मेरी कंडोनमेंट अस्पताल जिसने संगीत इतना वो नहीं सी पैदा हुई तो बड़ी खुशी हुई जी कि चलो एक इंसान थ्रू सेहतमंद इंसान दुनिया के तशरीफ लैके ये अल्लाह की करम नवाजी है नहीं ये रहमत है उसकी अल्लाह की रहमत तो संगीत बड़ी खुशी हुई। 3 बेटियां सन मेरिया हुई और एक बेटा है 2 बेटियां तो बाद बेटा है तो फिर तीसरी बेटी है उन्हें 4 तो बाद फिर एक बेटा है सी जड़ा बस वो सर्वाइव नहीं कर सकिया वो सर्वाइव इस हस्ते नहीं कर सकिया बाद ही पता चलिया मैं मेरी वाइफ ने मैंने दसिया कि जिसले पैदा होया तो कहते पुठा करने उनके रोवे तो बच्चा तो कोई सुना
ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ सिगरेट पी रही सी बैठी, उससे उस सिगरेट पीने उसने उसने धुआं कढ़ के तो उसके मुँह च साह चलाने वास्ते उसनू पंप किया। पंप रो तो पिया है, लेकिन उस ऐसा कोई उसने जरासीम गया कि फिर वो होली फैमिली अस्पताल रह 3 दिन तो बस उस तो बाद ਸਰਵਾਈਵ नहीं कर सकिया। तो हुण मेरे कुंबे च मेरे खानदान मेरे घर च 3 बेटियां सन, एक बेटा सी। हुण 3 अपने अपने घर वाली हो गई। अल्लाह उन्होंने अपने खैर बरकत च रखे और उन्होंने नसीब चंगे करे। हुण मैं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, बेटी वो भी बेटी है मेरी, बड़ा मेरा ख्याल रखनी है। अल्लाह उसको जिंदगी देवे। तो एक पोता है मेरा जड़ा वो मेरी बहू भी कहती है, मेरी बीवी भी कहती है तुसी के एक्टर हो। सो ये बहुत बड़ा एक्टर है, हालांकि 3 साल ने हूँ 4 साल हो गए। और वो वाकई वो ऐसी सी हरकत कर जाता है किसी वेले, मैं हैरान हाँ उस तू। लेकिन नवी नस्ल है ना जी, कंप्यूटर नहीं पता है, उन्हें हर चीज़ पता है। हर कंप्यूटर ने हर कार्टून का नाम उन्हें की पता है, टाइम पता है, फलाने टाइम लगना, फलाने सेंटर फलाने चैनल पर लगना ने। तो जिस वे सारे खत्म हो जाए फिर मोबाइल लैके कि बड़ा अवॉइड करने के मोबाइल बच्चे ना लें, और बच्चों की मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैं जो नोट किया उन्होंने बड़ी सारी ढेर सारी पढ़ाई ज़ाया हो जाती है मोबाइल ही लगे ना। तो वो फिर सिलसिला मैं मस्कत से तो मेरा जिसले बेटा पैदा होया तो उत्थे मैंने इतला मिली, तो मैं फिर आया छुट्टी। तो लोगों ने बड़ा फिर मैं उन्होंने मिठाई जोड़े दोस्त उत्थे सन वो बड़े खुश हुए कि यार। तो उन्होंने उत्थे बड़ी मुहब्बत मिली, उत्थे बड़े अच्छे लोग सन, मेरे महल्ले के 3-4 सन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही सन। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारे, बड़ा अच्छा वक्त गुजारे। अल्लाह उन्होंने सारे जोड़े इस दुनिया तो नेरे उन्होंने जन्नत नसीब करते, जोड़े हयात हैं अल्लाह उन्होंने अपना करम फरमाए तो उन्होंने सेहत देवे, खुशी देवे। तो मैं कई गल्लां तो भुल गया, लेकिन जिस वेले कोई पुराना दोस्त मिलना ना आना यार फलाना क्लास फैलो, उसने पता ही थोड़े दिनों की गल है। मलक तारक साहब के कज़न खालिद साहब वो मिले तो कहने यार तुसा ना दोस्त होना सी क्लास फैलो कदूस साहब। वो यार उन्होंने नवाब साहब ने बेटे हाँ आने यार हूँ भी उस बड़िया चीज़ां भुल जाना। तो मैंने कितने राती 12 बजे फ़ोन कर सी यार वो के ना सी उसना यार वो जो झंडे च रहना सी यार फलाना यार तो आने वो यार मलक तारक और ना बड़ा दोस्त सी, मेरा क्लास फैलो सी है ना वो शबीर। हाँ फिर उसदियां गल्लां शुरू कर क्लास ही ये होया सी मास्टर सानकन पकड़ा देंदे सन, असीं नस जांदे सी। तो यादां ते यादां उन्होंने तो जान नहीं छुड़ा सकने, यादां होनियां भी चाहिए अच्छियां भी, तो जड़ियां भी यादां अच्छियां यादां याद रह जांदियां। लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, लेकिन एक ये अच्छी गल है कि जेड़ी भी ज्यादतियां हुई मैं तो भुल जाना उन्होंने, मैंने कोई याद नहीं मेरी नाल किसी ने ज्यादती की होनी, वही होनी पता नहीं मैंने याद नहीं।
मेरे उस्ताद असफर आलम साहब अल्लाह उन्होंने की रहमत करे, वो कहते होंगे सन कि अच्छे अमाल ही अच्छे दोस्तों की सूरत में मिलते हैं दुनिया में। उसका अवार्ड ये है, रिवार्ड, कि अच्छे अमाल अच्छे दोस्तों की सूरत में मिलते हैं जो आपकी केयर कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपके दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो इस तो वद के और किड़ी दौलत है पापा, कोई दौलत नहीं, कोई कम नहीं, नाल कुछ भी नहीं जाना, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। जिस वे फारूक साहब एक ड्रामा करने लगे तो मेरा पुत्र थोड़ा जहा बड़ा हो गया सी, पहले उस करके दसी होश ड्रामा तकिया उसी ना, उस चार बंदे चार बच्चे उसने गुम जाने। उस तो बाद जो जेब कुतरा बनना ना मेरा बेटा सी ने, फिर जरा बड़ा होया तो ज़ाहिर फारूक साहब नाल मेरे फैमिली टाइम से तो वो आने सुन फारूक अंकल मुझे भी ड्रामे में काम देना। फिर उसने भी 2-3 ड्रामे फारूक साहब ने उसको कम कराया। जिस वे कोशिश कम कर रहे सी ना, उसने बहुत छोटा सी बड़ा, तो उत्थे सेंट जॉन स्कूल पढ़ता सी, मरी चौक तो ना लगे मरी रोड ते। तो स्कूल आवे जी 2nd पोजीशन 3rd पोजीशन, मैं आना सी फर्स्ट आना यारा तू। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका रेपुटेशन भी सी स्कूल, टीचर बड़ी उसकी मुहब्बत करते सन। तो वो सी जिस वे उसनू लै गए रिहर्सल वास्ते जाने से मेरे नाल, रिकॉर्डिंग वास्ते मेरे नाल, फिर वो जिथे जाना तो मेरे दोस्त जितने भी एक्टर होंगे सन सारे वो बाकी भी एक्टरों के ही बेटे सन, 3 जो दूसरे सन। तो वो हर किसी नाल फ्री हो जाना, इसने 5 साल 6 साल उम्र सी मेरे ख्याल। तो मैंने लभदा ही नहीं होना सी, कोई उधर लैके जा रहे, कोई कंटीन तो बिस्कुट लैके दे रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक लैके दे रहे बाहर। उस क्या ये तो बड़ा ज़बरदस्त कम है। वो रोज़ पूछा करे आप कब है रिकॉर्डिंग, आप कब रिहर्सल है, फलाना ये वो। तकरीबन 6 किस्तां जाए सन। जिसले उसके सालाना फर्स्ट टर्म दे मेरा ख्याल है कि 2nd टर्म दे इम्तिहान होए ना, तो मैंने प्रिंसीपल का फोन आया कि तुसी जरा स्कूल तशरीफ ले आओ। मैं वो गिल साहब बड़े अच्छे लोग सन, और मैं चला गया, मैं मिलिया प्रिंसीपल साहब से। मैं कहा जी फरमाओ तुसी आने यार, मैंने समझ नहीं आई कि क्यों थोड़ा बेटा पीछे क्यों चला गया। मैं कि क्यों है जी, आने दे क्लास मेरा ख्याल है 22-23 नंबर से चला गया ने, आना 2nd 3rd 4th होना सी, तो असी आने से तू मेहनत नहीं करना, मेहनत कर। वो मैं क्या हो ये ड्रामे ने चक्कर उधर ही उसका ध्यान ही तकसीम हो गया। हाले भी उसे शौक है, लेकिन मैं कहना बेटा हूँ तो आपू माशाल्लाह बाप बन गया, पोता है मेरा, उसका पुत्र जड़ा है वो। मैं ना इस यार असी हूँ इस आ गया ना, हूँ इस दे तौर तरीके कुछ होर हो गए इस काम दे। साढ़े काम में जिसले मैरिट तो होंदा सी तो उत्थे इज्जत भी होंदी सी ते सब कुछ होंदा सी। जिले तू छोटे होंदे कीता है, उसने पूरियां कैसटां रखियां ही हैं वीडियो दियां, होश वालियां, अपना पोर्शन पूरा रखा है उसने कोल, देखता रहता किसी ने। तो किसी ले नैट ते भी लग जाते हैं, गेस्ट हाउस है नैट ते, होश है तो लग जाता किसी ने। मैंने कहा वो वेला कुछ होर सी है, हुण जड़ा ना हुण इसके तौर तरीके कुछ होर चले गए, बड़ा कम अगे चला गया है। लोग तो कहते आसान है, लेकिन इतने
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ 4 ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 3 ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੋਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਅਗਰ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਥੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੋਲ ਦੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਗੋ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਗੋ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੱਟ ਟੂ ਕੱਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਟੋਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਤੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦਬ ਬਾਨਸੀਬ, ਬੇਅਦਬ ਬੇਨਸੀਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੋੜ, ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਨਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੀਨਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਘਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਉਸਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ तो अजीब ही कि माहौल बना के तो फिर शिकायत करना, कैसी गल है कि डायरेक्ट नहीं आखी कि मैं आके कैसी अबू मैं ये वो देखे ना वो मामा ने मुझे पापा के पास मुझे डांट पिलवा दी। इस तरह गोल मतलब कि होंदा है चीज। जिस तरह हुण मैं ड्रामा जो हुण कीता ना, हुण क्या उसी पटवारी ड्रामा ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਨਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, उन्होंने ड्रामा किया है हूँ क्या उसी है तो जेरे निगरानी फारूक अब्बास साहब ने रहा, क्योंकि वो लुक आफ्टर करते सन सारे चीज़ का। लेकिन उस ड्रामे में डायरेक्टर सी ने जी, वो सी ने उस्मान फारूक अल मारूफ मून, असा उस प्यार मून कहने सारे। तो बड़ा अच्छा काम उस किया, लेकिन पिछे उस पता सी कि मेरे चेक है, इस वास्ते उसने बड़ी मेहनत बड़ी लगन नाल काम किया। तो इसका कैमरामैन जड़े उमर फारूक है, कैमरामैन तुसी तकसो तो तुसें आपे पता लग जासी। तो बल्कि हाँ इन्हां दा बेटा जड़ा है वो इमरान फारूक मान निक नेम है उसका, प्यार नाल मान, वो बड़ा अच्छा काम किया ने सी तुसें तकसो। वो होए मैं क्या यार इतने फारूक साहब अल्लाह खैर करे तो बड़ी कमाल दी सारे शोबे जी एक बंदा आ गया, लेकिन ये सारे शोबे एक दूसरे रिलेटेड हैं। एक्टर और कैमरामैन और डायरेक्टर
और टीम सारी। अगर कैमरा मैन ना होवे तो की एक्टर करसी ते डायरेक्टर की करसी, ते डायरेक्टर ना होवे तो कैमरा कह फिरने रोना एक एक्टर नाल ला के। नहीं नहीं, ये टीम वर्क है। तो उसने टीम ने कप्तान जड़े ने ना वो फारूक साहब सन हूँ क्या उसी ने सीरियल ने। तो तुसा की महसूस हो सी कि वो जड़ा ना स्टाइल तो पता लग जाना कि किस तो इंस्पायर है बंदा, वो पता लग जाना। जिस फारूक साहब हूँ जिसले फारूक साहब नाल असी काम किया तो झलक उन्होंने किस नहीं आनी सी, तारक महराज नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया है बड़ा फारूक अब्बास साहब ने। वो झलक बकायदा नज़र आती है बाबा। हूँ असी शाकर उज़ैर साहब नाल बड़ा काम किया है, वो बड़ी मुहब्बत करते सन, सारे एक्टर नाल ही करने सन, लेकिन उन्होंने जोड़े काम किया हूँ भी असी किसी जगह वो जोड़े उन्होंने अच्छे असी काम किए वो झलक विच आ जाती है कि असी उस विच वड़ जाने। जिस तरह वो टू वेरी फ्रैंक बी सी अपना गेस्ट हाउस का, तो वो किसी वे आ जाते मगज वड़ जाते, बड़ी एहतियात नाल फिर दूसरा कोई करी ना। वो ये कि ये बड़ी अच्छी गल है, एक टीम कैमरा मैन अपना, डायरेक्टर अपना, एक्टर अपना, बाकी टीम बुलाओ तो शूटिंग करो, तो बड़ी अच्छी गल है। अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, अल्लाह उनकी कामयाबियाँ अता करे, तो उन्होंने जोड़ा सब कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम करसी। वो मैं जिक्र कर रहा से अपने तायर ना ओपल गड्डी जिले उन्हें की ना, जितों मैं गड्डी सीखी है, वो जिसले दोपहरी आने सन ना घर, तो गड्डी बाहर खड़ा, उसले इतनी रश भी नहीं होनी सी, टामा टामा गड्डियाँ होनिया सन, कोई गड्डी घंटे बाद गुजरी, वो खलार के जाने सन। तो मैं एक बंदा पकड़िया, मैं कह रहा मैं उत्थे ग्राउंड मैं लैके तो मैंने गड्डी सिखा देना सी। सीख गया, चलानी सीख गया। फिर मैं उस आगे रोड से चलाया करो, फिर मैं अपना एक संगी बिठा के जिले आने सन, उस ओपल गड्डी ने ऐसी कि 5 पैसे ही कोनी सी, उस वे उस नाल स्टार्ट कर लो, जिस नाल मर्जी कर लो स्टार्ट, हो जानी सी स्टार्ट। तो एंड स्टेयरिंग वाले गेयर सन जिसते मैं सीखिया। तो वो ताया और खलार के जुलन दोपहर आन के सहने सन गर्मियाँ, तो मैं गड्डी मैं इंतजार ही होना सी। तो उतों तकिए मैं रखे सन, तकिया उस थले रखा, तो बस लत्तां पहुँचनिया सन, अगे एक तकिया रख के तो बस गड्डी लै जाने से, चलाने रहने से, जो चक्कर शक्कर ला के चकलाले दर टीवी स्टेशन दर फिर के, तो फिर आके गड्डी उस खलार सटनी। ताया और एक दिन मेरे वालद साहब कहने यार मैं गड्डी उस दिन ठीक भी कराई, पता नहीं है पेट्रोल मुँह खाना शुरू कर देता है। पेट्रोल में पवाना थे, तो पेट्रोल कितने का होना सी पता है? 4.5 रुपये ना गैलन उसले पेट्रोल होना सी, 4.5 रुपये ना गैलन, जैसे 4-4.25 लीटर होने। तो वो उस वे वो भी उन्हें की महंगा लगना सी। वक्त ही ऐसा सी कि इतनी वो वाफर मकदार की कमाई भी नहीं सी, तनख्वाह भी इंजी होनी सन 180, 190, 200। तो वो भी पेट्रोल पवाने तकलीफ होनी सी कि 4.5 रुपये गैलन पवाना है। वो फिर एक बंदा जिसने दुकान आके गड्डी खिलारने सन ना, तो वो उन्हें कहने लगा मिर्जा साहब ये तुसा ना पत्रिया रोज़ गड्डी लै जाना, जिसले दोपहर खिलार के जाने हो, तुसी तो बाद ही आने हो, जिसले असर तो बाद आने हो, तो वो गड्डी उस तो पहले खिलार के चला जाना घर। हो ना कि आख्या यार ये चंगा इस काम पकड़े है। वो फिर मेरे घर ना जी जितनियाँ मैं चाबियाँ शाबियाँ जैली बनाइया वो फिर वो एक दफ़ा उन्हें सारियाँ कढ़ लेतियाँ मेरे जेबे च। फिर उन्हें मैंने क्या ना चलाया कर यार, मैंने कहा कुछ भी नहीं किया, नहीं ना चलाया कर यार, मैंने डर है कि किसी नाल जड़ा ना तेरी गड्डी लग किसी मार ना देवें, बहुत मुसीबत पैसी, ना तेरे को लाइसेंस ना कुछ ना कहाँ। फिर मैं चलानी छोड़ दी थोड़ी ना, एवं ज़रा जी
अगे पीछे कर लेना सी। झड़क तो है सी ड्राइविंग सीखने ना बड़ा। फिर वक्त ने पलटा खादा तो मेरे ताया जी हार्ट ना मसला हो गया। सुबह सुबह पता लगा जी उन्हें कि हार्ट की तकलीफ होगी तो अस्पताल पहुँचाना। तो वो फिर ड्राइविंग मेरे कम आई। मैं उन्होंने गड्डी च पाया, वालद साहब बिठाया, उन्होंने बेटियां बिठाया। तो हूँ मैं उन्होंने सेंटर अस्पताल जड़ा अजकल बेनज़ीर अस्पताल है, सेंटर अस्पताल लैके आया। तो रस्ते च मैं इतने उन्हें होश सी कि वो हार्ट ने मरीज तो आई सन। इतनी होश सी कि मैंने वो दसने गए रस्ते वो सज्जे रख, वो खब्बे रख, वो तकी तो खड्डा असी खड्डे च ना मारी फलान। तो असी पुराना एयरपोर्ट नहीं सड़क होनी सी, हूँ तो रावल रोड बन गया ना जी। ये पुराना रोड असी विचू जाके तो सेंटर अस्पताल पहुँचे हैं सुबह सुबह। लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके तो उन्होंने डेथ हो गई। लेकिन इतने प्यार करने वाले लोग सन कि मैं उन्होंने प्यार की एक कहानी जी है वो मैं तुसें थोड़े जे सुनाना कि कितनी मोहब्बत करने सुनो मेरे नाल। एक तो वो भी वो फनकार नवाज सन बड़े, उन्होंने बड़ी वो शौक से जिसले रेडियो चले तो रेडियो लैके आए, मरफी ना रेडियो तो ड्रामा लगना सी तो आना आओ सुनो ये ड्रामा। पिंडी रेडियो तो वो लगना होना सी ड्रामा। तो कोई पटवारी ना लगना सी, कोई उसले जंग ना जमाना होया सी, बैठना ताज़ा ताज़ा। तो वो उस लगने सन ड्रामे, राम जाने बेटा, वो इस किस्म के ड्रामे जो है ना सुनाने ने सन। तो एक दफ़ा मैं असी ज़रा थोड़ा जहा सोसाइटी ने असर होना सिरगट पीना शुरू कर दिया उस जमाने में। तो एक अद सिरगट लैने से तो छिके तो बस वो कुली शुली करके घर चले जाए। तो मैं एक दफ़ा सिरगट खोखे तो सिरगट लेना पे सुना, बस पैसे दिते थे उस वे सिरगट बड़े सस्ते जो गाने ना सिरगट नहीं आ रहा है, सिरगट कि दही है। तो मैंने तय का ताया पिछू तो मैं इस तरह मुड़ के तकिया तो ताया और खलते तो मेरे तो पैरों तो जमीन निकल गई। आना इधर आ, मैं लै गया अपनी गड्डी को, दरवाज़ा खोलिया ने, डैशबोर्ड सिगरटा की डब्बी कड्डी ने, वो कोई इंपोर्टेड सिगरट सन बड़े महंगे किसी उन्हें दिते हो सन संगे। वो तो वो कुछ भी नहीं पीने शीने सन। तो मैंने कह लगे वो सिरगट ना छिकिया कर, ये सिरगट छिक, एक एक करके छिकी होने मैं 20 सिरगट होने। ये उन्होंने मोहब्बत सी। हाँ कदे उन्हें मतलब के सख्ती तो ना चाहिए नहीं सी, इतने नरम दिल और मोहब्बत करने वाले सन, पुरखुलूस मोहब्बत करने वाले सन। हर चीज़ सन लिया के देनी गल साढ़े वालद नूं पता नहीं होना सी तो वो साड़ी करते रहते सन। मैं निसार कादरी साहब हाँ, उस वे ड्रामे तक होना से क्यों झंडे भी रहने सुनो तो जाने सुन उतों। फिर आके वो जिले शूटिंग तो आने सुन तो गेटअप उत्थे फिर वो एक अमाम सी उत्थे नहाना तो उत्थे तैयार होना। तो फिर असी तकने रहने से यार कादरी साहब यार बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं। तो उन्होंने कोई जड़ा सी ना वो मेरे ते जिस रूहानी नहीं जिस मैं वो बहुत पसंद, मैं उन्होंने इंस्पायर से मैं निसार कादरी साहब तो इतना ज़बरदस्त वो एक्ट करने सुन स्क्रीन थे कि सुभान अल्लाह। बल्कि मैं नहीं पता सी कि मैं ना तो कोई मुतासर हाँ या क्या है। वो एक दफ़ा जिले मैं हूँ कोई काफ़ी अरसा हो गया एक ड्रामा सी कर से अटक जेल ही, वो जेल ना सीन सी तो इजाज़त लीती सी टीवी ने, PTV ने। तो उत्थे सीन हो रहा सी, साढ़े दोस्त सन अजकल अमरीका च होने नसीम कुरैशी साहब उस रोल कर रहे सुन कोई बेगुनाह कैदी आ जाना है तो उसने दाड़ी वध गई है तो असी भी कैदी होने हैं। तो मैं उस सीन किया उस नाल ते मैं वो अपनी स्टोरी सुनाने कि मैं इस तरह बेगुनाह आ गया तो इस तरह होया। तो फिर मैं उसमें अपनी स्टोरी दसना। तो वो साढ़े दोस्त असलम राना साहब वो
अल्लाह उन्होंने गरीके रहमत करे और फौत हो गए पीछे जे। तो मैंने कहने लगे मिर्ज़ा बात सुन यार। मैं क्या हाँ। कहना यार तूने पूरा सीन जो बोला है पूरी झलक निसार कादरी की कॉपी कर दी तूने। मैं क्या यार मैंने तो नहीं पता मैं कि लेकिन मेरे अंदर तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत है, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हाँ, मैं बहुत मुतासर हूँ उन्होंने एक्टिंग तो। हाँ वो गाना इसीलिए तेरे उसमें पूरी झलक है निसार कादरी साहब की। मैं कहा यार ये तेरी मोहब्बत है। तो ये बंदा मुतासर हो जाता है, किसी न किसी से मुतासर होता है। बड़े दफा लोग सवाल किया यारा तुसा ना कोई अफेयर चलिया होवे कोई मोहब्बत। मैं कहा यार असा किते होश ही नहीं सी जिले इस कम च पे हाँ तो इसे कम नाल मोहब्बत की है और दिन रात असी एक कर दिता। सानू वो पता ही नहीं लगा, अल्लाह वाद शायद ने पता ही नहीं लगा जवानी किस वेले गुजर गई है। तो असी उस वेले जिसले शादी तो बाद भी असी वाल चिट्टे करके तो रोल करने से बुढ़िया ना कोई ये अल्लाह निशान है उन्होंने लोगों की मोहब्बत है। तो फिर इसी चल सो चल तो हूँ तो पसंदीदा साढ़े बड़े अच्छे अच्छे इस्लामाबाद के आर्टिस्ट हैं जिन्हें शुरू साढ़े नाल कीता सी। जिसने अगे मैं जिक्र किया है आगा खालिद जुबैर सन, अंजम बीबी साहब सन, नसीम कुरैशी साहब सन, अपना अफजाल लतीफ़ी साहब सन। ये तो बड़े चकलाले के जमाने दे ये काम करते रहे, बड़े अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। बड़े अफजाल लतीफ़ी तो गाते भी सन, एक्टिंग भी करते सन ड्रामे। तो इन्होंने लोगों को भी सीखा, असी बड़ा कुछ सीखा। बड़े अच्छे लोग सन, बड़े प्यार करने वाले, जिथे भी हूँ भी जिथे मिलना तो यादां पुरानियां ताज़ा करने। वो देखा सी वो फलाना उत्थे यार ये हो गए सी तो असी भुखे नंगे बस करने रहने से, कोई रोटी नहीं परवाह नहीं होनी सी। अगर एक्टिंग है तो पता ही नहीं, शाम दोपहर नहीं रोटी शामी खाने होने से, तो शाम नहीं राती खाने होने से। तो इतना सी हो ते पसंद तो सारे आर्टिस्ट होंगे न, सारे बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट इस दुनिया तो भी चले गए। आगा वहीदुर रहमान साहब सन इत्थे पिंडी दे, सजाद किश्वर साहब सन, असलम राना सी और बेशुमार एक्टर्स। बस उन्होंने दी यादां साढ़े दिल ते नक्शन जो उन्होंने प्यार सन दिता है, मैंने दिता जड़ा प्यार उन्होंने, वो मैं कदे भी नहीं भूल सकता। तो ना अल्फाजां च बयान होना है। आखिर थे मेरी यही गल सी नवे आने वाले आस्ते, असां तो वक्त गुजार गए हैं, गुजार भी रहे हैं, लेकिन जेडे नवे लोग आने अपने सीनियर्स की इज्जत करो। और इस कम ने जेडे आदाब हैं वो सीखो। एक्टिंग नहीं सीख सकता कोई भी, तो ना कुछ सिखा सकता। इस कम दे आदाब सीख लो तो तुहानू सारा कुछ समझ आ जासी। ते आखिर ते हूँ असा ना मतलब कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं दादा भी हाँ तो नाना भी हाँ, बच्चियां की शादी हो गई। तो हूँ जिस वेले असी दोए मियाँ बीवी बैठने हाँ तो मैं अख्तर इमाम रिजवी साहब ना एक शेर बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया है, वो याद आ जाना। तो मैं सुनाना भी है ना अपनी वाइफ को कि उड़ाने अपने बच्चों को सिखाकर, उड़ाने अपने बच्चों को सिखाकर वो जोड़ा फिर अकेला रह गया है। अल्लाह हाफिज।